जिसके घर में बेटी का जन्म होता है ना, उससे बड़ा समाज में कोई दानवीर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार की बात, हमारी जब छोटी बहन का संबंध हुआ, जिस परिवार में, वृंदावन में ही, तो हमें उनकी एक बात बड़ी प्यारी लगी। क्योंकि जो बेटी पक्ष होता है वो हमेशा जो बेटे वाले होते हैं उनके सामने हाथ जोड़ करके रहता है, हमेशा झुक करके रहता है। क्योंकि एक परंपरा है, तो हम लोग भी जब वह लोग सगाई के लिए आए तो हम लोग स्वाभाविक रूप से हाथ जोड़ करके सम्मान करना होता है। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। बोले आप ऐसे, चूंकि द्वार पर हम ही थे, हमारी जो बहन के ससुर जी थे, फिर बाबूजी से भी उनकी चर्चा हुई, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। बोले कृपया करके आप लोग ना झुकें। हमने कहा नहीं नहीं, हम लोग अपनी बहन दे रहे हैं आपके यहाँ, बेटी दे रहे हैं, तो झुकते झुकते हैं। तो उन्होंने कहा, बोले झुकना आपको नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, ये तो हम लोग का कर्तव्य है। बोले बेटी वाले को कभी नहीं झुकना चाहिए। बोले झुकना तो लड़के वालों को चाहिए। कारण बोले जो बेटी वाला होता है वो हमेशा देता ही देता है, और जो बेटा वाला होता है वो मांगने वाला होता है। बोले हम लड़के वाले हैं ना, बोले हम आपसे मांग रहे हैं, हम बेटी मांग रहे हैं। मैं सच बताऊं, कई बार हमने देखा बेटे वाले बहुत से बड़े अहंकार में आते हैं, अरे हम बेटे वाले, हम लड़के वाले हैं। और सच बताऊं, जहां ये अहंकार आ जाता है, कई बार वहां विवाद देखने को प्राप्त हो जाया करते हैं। छोटी छोटी बातों पर रूठना। यदि कोई बात की कमी भी रह जाए तो बेटे वालों का कर्तव्य है उस कमी पर पर्दा ढांकना। पहली बात, बेटी वाला कभी कोई कमी नहीं रखता है। जिसने अपनी बेटी ही सौंप दी हो, राधे राधे, वो क्या कमी रख पाएगा? वो क्या कमी रख पाएगा? आप उस पिता से पूछिए, जिस समय कन्यादान होता है, जो बाप होता है ना, जब हाथ पकड़ करके अपनी बेटी का वर के हाथ में रखता है, आप उस समय उस पिता की स्थिति देखिए। इसलिए मेरा निवेदन है, जितने भी लड़के वाले हैं वो बेटी वाली के जब भी जाएं, अकड़ के ना जाएं, हमेशा झुक करके जाएं, हमेशा झुक करके जाएं। ये एक सामान्य स्थिति नहीं है। इसलिए घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जन्म की प्रश्नता एक बराबर ही होना चाहिए, एक बराबर। और फिर हमने तो कहा ही है ना, शहनाई तो उसी घर में बसती है जिस घर में बेटी का जन्म हुआ करता है।